हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड कितने तरह के होते हैं, जिसमें हमने मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं? जिनके लिए डोनर एटम जो होते हैं या डेंटिसिटी जिनकी जो होती है वो मोर देन क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान सकते हैं कि ट्राइडेंटेड, है ना, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड जितने भी होते हैं वो सारे इसी में कवर किए जाएंगे। ठीक है, आइए एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहला एग्जांपल जो आएगा हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर, वो आएगा हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है इमिनो डाई एसीटेट। इमिनो डाई एसीटेट, और इसका एब्रिविएशन फॉर्म जो होता है वो हम लिखते हैं IMDA2-। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी कैसे होती है। इमिनो डाई एसीटेट में क्या होता है कि हमारा एक इमिनो ग्रुप यानी कि एमीन होता है, इसमें 2 एसीटेट ग्रुप होंगे। तो एक एसीटेट ग्रुप तो आपको हमारे पास में ये हो चुका है, एसीटेट हो गया, और दूसरा एसीटेट हमारे पास में आएगा, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई मेटल है, ठीक है, तो उससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 है ना। तो इसकी डेंसिटी होगी हमारे पास में 3 हो चुकी है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड कहला सकता है हमारे पास में ये। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह यहाँ पे जरूर नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, पोस्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड है। चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज इसके ऊपर दिख रहा है हमें 1 माइनस यहाँ पे आ रहा है, 1 माइनस हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, तो चार्ज बेटा इसके पास में टोटल कितना हुआ? माइनस का 2 आएगा। अगला देखते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो हमारा एथिलीन डायमीन के डेरिवेटिव हो। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एथिलीन डायमीन पढ़ा था, तो वहां पे एथिलीन डायमीन था। हम चाहे तो उसमें डाइएथिलीन ट्राइमीन बना सकते हैं, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन बना सकते हैं, इस तरह के लिगेंड भी हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला एग्जांपल हमारा एथिलीन डायमीन का ही डेरिवेटिव हो गया, तो वो है हमारा डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, ट्राइएमीन। अच्छा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन का एब्रिविएशन फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? इसका डाई इन, इन वाला आ गया हमारा, एमीन वाले से आ गया हमारा, और ये डाई हमारा डाइएथिलीन को बता रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी हमारे पास में। देखो 2 एथिलीन ग्रुप बोले हुए हैं, तो पहला एथिलीन ग्रुप तो ये रहा, और दूसरा एथिलीन ग्रुप हमारे पास में ये रहा। इसमें एक एमीन तो हमारे पास में ये आ गया, एक एमीन ग्रुप हमारे पास में ये आ चुका है, एक एमीन ग्रुप हमारे पास में ये आ चुका है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने इससे पहले जो एथिलीन डायमीन पढ़ा था उसमें इतना ही पार्ट था हमारे पास में। ठीक है, अभी इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा ऐड हो गया हमारे पास में? ये वाला पार्ट हमारे पास में एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? डाइएथिलीन ट्राइमीन बोल दिया। मान लीजिए हमारे पास में मेटल यहाँ पे कोई है, तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तो ये बनाएगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बनाएगा, एक इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बनाएगा। इसका मतलब इसके पास में डोनर एटम कितने हैं? 3 हैं, तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया हमारे पास में, और चार्ज इस पे कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया हमारा। ठीक है, और देखते हैं अगला एग्जांपल कौन सा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में होगा इसी का ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें था हमारा डाइएथिलीन ट्राइमीन था अभी इससे पहले, तो अभी हम कर सकते हैं कौन सा? ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन टेट्रा एमीन। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ट्राई इन, ट्राई इन से लिख सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके पास में। तो इसमें हमें ट्राई एथिलीन ग्रुप बनाने हैं, 3 एथिलीन ग्रुप हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं कि एक एथिलीन ग्रुप हमने ये ले लिया, एक एथिलीन ग्रुप हम ये ले लेते हैं, एक एथिलीन ग्रुप हमने ये भी ले लिया। ठीक है, इसमें एक एमीन तो ये आ जाएगा 2D एमीन, एक एमीन हमारे पास में ये आ जाएगा, ये भी कौन सा हो गया? 2D एमीन।
एक यहाँ पर टर्मिनल पे आ गया, ये हो गया 1 डिग्री अमीन, और एक और ये टर्मिनल पे आ गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। इसको ऐसा इधर कर लेते हैं NH2, इधर भी कर लिया इसको NH2। और मान लीजिए मेटल हमारे पास में यहाँ पर है, तो मेटल को एक तो लोन पर ये देगा, एक लोन पर ये देगा, एक लोन पर ये देगा, एक लोन पर ये देगा। तो देखा जाए तो इसमें जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, इसकी 4 हो गई, ठीक है, और 4 इस पे कोई भी नहीं है। अच्छा, इस साथ ही साथ हम किलेट रिंग को देखें तो 1 2 3 4 5, यानी हर एक के पास में 5 मेंबर की क्या है, किलेट रिंग प्रेजेंट है ना, यानी कि स्टेबल है हमारे पास में ये वाला, ठीक है, और किलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, किलेटाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम इसमें बना सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में क्या था, ट्राईएथिलीन टेट्रामीन था। अगला हम कर लेंगे टेट्राएथिलीन पेंटाएमीन। नेक्स्ट एग्जांपल टेट्रा एथिलीन पेंटा एमीन, ठीक है, और इसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिख सकते हैं टेट इन, है ना, टेट से हो गया टेट्रा हो गया हमारे पास में। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके बाद में। 4 एथिलीन ग्रुप है, तो 4 एथिलीन ग्रुप इस तरह से बना लेते हैं, और एक एथिलीन ग्रुप फाइनल यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पे आएगा हमारा एमीन NH2 NH2 यहां पे बनाया हमने NH2। यहां पर हम एक काम, यहां पे जो आएंगे इन दोनों के पास में 1 डिग्री आएगा, इन दोनों के ही पास में कौन सा आएगा 1 डिग्री आएगा। तो मान लीजिए मेटल हमारे पास में ये है, तो ये एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, 2 3 4 5। तो क्या दिख रहा है आपको कि इसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी 5 है, तो डेंसिटी इसकी कितनी है 5 है, और चार्ज इस पर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो यानी कि पेंटाडेंटेड भी है इसके अंदर, टेट्राडेंटेड भी है, ट्राइडेंटेड भी है, और डाइडेंटेड या बाइडेंटेड तो हमने कल ही लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल है, ठीक है, अब 2 ही हमारे पास में पॉलीडेंटेड रह गए हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं वो सारे मैंने पॉलीडेंटेड आपके सामने कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप इन नोट्स को देखोगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, जितने भी आपके जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जितने भी लिखे हैं वो सारे मैंने इसके अंदर अच्छे से कंटेंट लिख रखा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके अलावा भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा एथिलीन, अगेन एथिलीन आया है, डायमीन का डेरिवेटिव, इस बार पूरा एथिलीन डायमीन का ही डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव कैसा है उसका है ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो यानी कि एसीटेटो तो लिगेंड के आईयूपीएसी नेम में आ जाएगा, एसीटेट आयन समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका एब्रिविएशन फॉर्म जो होगी, इसकी एब्रिविएशन फॉर्म जो होगी हमारे पास में वो होगी बेटा EDTA 3-, ठीक है। अब जरा इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। अब पता ही चल रहा है आपको कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एथिलीन तो बनाना ही है और डायमीन बनाना है, और डायमीन की जो होगी वो वैलेंसी क्या रहती है हमारी, फ्री रहती है। तो डायमीन की एक वैलेंसी पे H लगा दो, और 3 इसके अंदर क्या लगाना है, एसिटाइल ग्रुप लगाना है, तो CH2 C O-, ऐसा कर लेते हैं C O-, इधर भी क्या होगा हमारे पास में CH2 C O-, ठीक है। इधर हम बना देंगे CH2 C O-, ऐसा बना लिया। और मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर मेटल है, तो मेटल से एक बॉन्ड तो बनाएगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, दूसरा ये बनाएगा, तीसरा ये ऑक्सीजन बनाएगा, थर्ड, फोर्थ इस ऑक्सीजन से आएगा, एंड फिफ्थ जो होगा वो इस वाले ऑक्सीजन से आ जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है 5 है।
अगर आप यहाँ देखेंगे एक किलेट रिंग के अंदर कितने मेंबर है हमारे पास में, 1 2 3 4 5। इधर से देख लीजिए, एक 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेंबर की इसके अंदर किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। चार्ज अगर देखें तो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो इसलिए माइनस का 3 हो गया है। ठीक है, अगला वाला समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला कौन सा हमारे पास में, तो नेक्स्ट जो आएगा बेटा हमारे पास में वो इसी का एक हमने जो ट्राई एसिडेट किया उसकी जगह टेट्रा एसिडेट करना है हमें। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है ये। ठीक है, इसके एप्लीकेशन भी लिखे हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं, देख लेते इसकी। एथिलीन, एथिलीन, डायमीन, टेट्रा, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। ओके, आयन जिसको हम बोलेंगे EDTA4-, EDTA4- आयन हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन फॉर्म हो गई है EDTA4-। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी। तो एथिलीन ग्रुप तो हमें बनाना ही है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये एकदम सेम टू सेम ऐसा ही ग्रुप है, पूरा का पूरा वैसा ही है। ठीक है, बस एक ही चेंज होगा इसके अंदर। क्या चेंज होगा बता देते हैं। वो चेंज ये है कि जो हमने एक हाइड्रोजन लगाया था, उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, हमारा एसिटेट ग्रुप और आ जाएगा। यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, एक और क्या आएगा, एसिटेट ग्रुप आ जाएगा, ये हमारा O-। तो बस ये एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहां से हो जाएगा। तो ये कैसा बन गया हमारा, हेक्साडेंटेट। ठीक है, और चार्ज भी इसमें क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो ये 4- चार्ज होगा इसका। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ पे इसके यूज भी समझ लेते हैं कि यूज जो होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन भी कर रखे हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, यूज ऑफ EDTA, यूज ऑफ EDTA। अच्छा, EDTA अब कैपिटल वर्ड में लिख रहा हूँ, लेटर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी पे HH आ चुका है ना। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऐसे नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एसिड लगा दिया, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो यूज क्या क्या है, हालांकि उनके आयन नहीं होते वैसे तो ये। ठीक है, तो अगर उसमें से हम क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि अगर मैंने EDTA के अंदर से माइनस क्या कर दिए, H+ कर दिए, कितने 4 H+ कर दिए, तो बन जाएगा बेटा हमारे पास में कौन सा बन जाएगा, EDTA4- बन जाएगा। आगे बात समझ। तो ये लिगेंड बन गया हमारे पास में, और ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल ही है इसका। ठीक है, अब यूज क्या होता है, EDTA का जो पहला यूज होता है वो ये होता है कि जो हार्ड वाटर होता है हमारे पास में, हार्ड वाटर आप लोग जानते होंगे, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ के क्या होते हैं हमारे पास में, आयन होते हैं। उस हार्ड वाटर को ये क्या बनाता है, सॉफ्ट वाटर बनाता है। उस हार्ड वाटर को क्या बनाता है, ये सॉफ्ट वाटर बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने EDTA का मतलब ये वाला आयन लिया हुआ है, ठीक है, हमने अगर EDTA को ले रखा है, तो ये जो EDTA होता है हमारे पास में, ठीक है, वो यहाँ से क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये यहाँ से रिमूव कर लेता है इसको, और ऐसा मान सकते हो आप, जैसे यहाँ पे या तो मैग्नीशियम ले लो या फिर आप क्या ले लो, कैल्शियम ले लो, और उसके साथ में क्या बनाएगा, हमारा EDTA का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि EDTA जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा, मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इस मेटल की जगह पे आके क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होकर वाटर से क्या हो जाएंगे, हमारे अलग हो जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या करता है, यहाँ से जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकता है। तो पहला तो यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट यूज आपका जो होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट हेल्प टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, या कभी कभी इसको मेजर करने में भी काम आता है। अगर हम इसको टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग ले तो हमें ये भी पता चलता है कि इसके अंदर कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है ना। तो दोनों ही तरह से काम आता है, रिमूव भी कर सकता है और ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कितनी हार्डनेस रखता है। अगर आप लोग आगे की अपनी क्लासेस में जाएंगे, अगर आप बीटेक करेंगे तो भी आपके ये प्रैक्टिकल आएगा EDTA का। अगर आप बायोलॉजी फील्ड में होंगे, मेडिकल में जाएंगे तो भी आपके वहां पे EDTA का एक प्रैक्टिकल जरूर आता है। ठीक है, अगर इनकेस अगर आपने BSc में से किया तो वहां पे भी आपका आता है। EDTA वाली ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आएगी जरूरी जानना। ठीक है ना, चलिए, अगर आपने साइंस रखी तो, अदरवाइज तो कैसे आएगी, तो साइंस तो रखना बेटा। ठीक है, हाँ, तो
दूसरा जो इसका यूज होता है वो क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग इन बॉडी। अब आप लोग जानते हो कि लेड जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। तो अगर हम हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अगर लेड है, ठीक है, तो वो लेड जो आयन होते हैं, लेड 2+ आयन जो होते हैं, वो ईडीटीए के साथ में वापस से क्या बनाते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वो ईडीटीए के साथ में क्या बनाएंगे, हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देंगे ये, और ये 2- इसमें भी ऊपर यहाँ पर 2- रहेगा, ध्यान, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हमारे, और कॉम्प्लेक्स बना के ये यहाँ से क्या होगा, लेड की पॉइजनिंग को भी अलग कर सकता है, ठीक है, सेम मेथड ये। अब एक बार एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन था हमारे पास में, उस क्वेश्चन में ये था, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ एन एम ओ बॉन्ड्स इन EDTA कॉम्प्लेक्स, EDTA 4- कॉम्प्लेक्स R, कि अगर हम EDTA 4- कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक बात तो समझना, अगर आपके सामने EDTA लिखा हो, ठीक है, तो उसमें आप EDTA 4- से समझेंगे। अगर आपके सामने EDTA 3- लिखा है तब आपको EDTA 3- लिखना है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप EDTA ही लिख रहे हो तो उसका मतलब वो EDTA 4- है हमारे पास। अगर वहां मेंशन करोगे 3- तो आप EDTA 3- वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसी मेटल के साथ में, जैसे कि हमने ऊपर देखा है, ठीक है, लेड के साथ में बना दिया इसने, मैग्नीशियम के साथ बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसमें टोटल हमारे पास में बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, NMO। पहले आप लोग सोचिए कि क्या होना चाहिए, फिर मैं इसका आंसर बनाता हूँ। हो गया, अब देखते हैं अपन आंसर क्या होगा इसका। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया है, क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया हमने, M मेटल ले ली, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, M मेटल ली है, ठीक है। और इस M मेटल से आप लोग तो जानते ही हो कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होंगे, दो तो क्या जुड़ेगी, नाइट्रोजन जुड़ेगी एमीन की, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन जुड़ेगी, और बाकी 4 क्या जुड़ेगी इसके यहाँ पे, ऑक्सीजन इससे क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी, ओके। अच्छा, ये जो 2 नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड किससे बनाएगी, एक बार इनका बॉन्ड बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन का बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो रहेगी ये हमारी ऑक्सीजन रह जाएगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये हमारे पास में एथिलीन है, और इसका ये हो गया डायमीन हो गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास में, हर नाइट्रोजन के पास में 2 एसिड ग्रुप होते हैं, यानी कि ये एक तो एसिडिक ग्रुप ये हो गया हमारे पास में, इस तरह से एक एसिडिक ग्रुप हमारे पास में ये हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से सेम सिमिलर सही इस वाले को भी 2 मिल जाएंगे, ठीक है, और इस वाले को भी क्या मिलेंगे हमारे पास में, 2 मिलेगा, ये मिल गया। तो ये हमारे पास में तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देखूं तो ये एक तरह का हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास में क्या हुआ, एक तरह का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, बात समझना कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, ठीक है, इसमें हमें बॉन्ड एंगल बताने हैं कौन से, O मतलब NMO। तो देखो एक बार एक नाइट्रोजन को देखो, एक नाइट्रोजन कितने NMO बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये बन रहा है हमारे पास में, मैं बताता हूँ, एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है। फिर इसी नाइट्रोजन का आपको दिख रहा है कि इसने एक बनाया हमारे पास में, ये वाला बनाया, 2 तो इसके खुद के जुड़े हुए हैं। क्या हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये इस वाले ऑक्सीजन से भी तो बॉन्ड एंगल काउंट कर सकते हैं, होना चाहिए ना, और उसका इस वाले से भी तो बॉन्ड एंगल काउंट होगा हमारा आगे उस समय। यानी एक नाइट्रोजन के पास में टोटल बॉन्ड एंगल कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 4 आ रहे हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे से समझ सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन के पास में भी कितने होंगे हमारे पास में, 4 हो जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे हमारे पास में, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो NMO बॉन्ड एंगल जो होंगे हमारे पास में, बॉन्ड एंगल जो होंगे टोटल इसके अंदर कितने आएंगे हमारे, 8 आ जाएंगे। आ रही बात समझ, ठीक है।
तो ये हमारे जितने भी हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया। अब कुछ नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करते हैं। तो नोट लिखिए बेटा आप लोग, नोट में पहला पॉइंट आएगा बेटा हमारे पास में, एक लिगेंड होते हैं हमारे पास में, कौन सा, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास में डोनर एटम दो होते हैं, बट एक बार में कोई एक ही डोनर एटम क्या बनाएगा, हमारा बॉन्ड बनाएगा। आ रही बात समझ? तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, लिगेंड which have two donor atom but it always behave like monodentate ligand because both atom form coordinate bond in different केस। डिफरेंट केस मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के साथ में ही दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में ही उनके बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ में नहीं कर सकते, है ना। दे कैन नॉट फॉर्म, दे कैन नॉट, दे कुड नॉट फॉर्म बॉन्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। अब इसका मैं आपको कारण भी यहाँ समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हमारे पास में एक लिगेंड है, अगर आप लोग देखेंगे तो एक लिगेंड हमारे पास में है, कौन सा, साइनाइड लिगेंड है ना, CN लिगेंड है। ये हमारा CN लिगेंड के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर माइनस होता है। अब होता ये है कि आप पहले इसको समझिए कि जो CN लिगेंड है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। CN लिगेंड है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, इस तरह से, इसमें नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और कार्बन पे भी क्या है, लोन पेयर है। थोड़ा सा इसको इधर ले लिया जाए, इसको थोड़ा उधर, हाँ। अब जैसे मान लीजिए इसके इस तरफ मेटल है और एक दूसरे केस में दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें ये वाला मेटल है, तो ये वाला कार्बन कभी इससे बॉन्ड बनाएगा, किसी केस में ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, किसी केस में हमारा क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने लोन पेयर के हेल्प से। अब आप सोचोगे कि सर दोनों एक साथ बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते, आप बनाने की कोशिश करिए, आपको क्या दिखेगा कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और sp है तो ये कैसा हो गया, हमारा लीनियर हो गया, लीनियर हो चुका ना। और लीनियर वाले के पास में कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह से वो बॉन्ड बना सके, ठीक है, आ रही बात समझ। तो इस तरह से बॉन्ड को बेंड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये बेंड होने वाली ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं, इसका ऑर्बिटल इतने बेंड नहीं हो सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑर्बिटल ही बनाएंगे, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल बना रहा है, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल, तो ये बनना पॉसिबल हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है हमारे पास में, ये बेंड बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इसलिए या तो एक बार में ये बॉन्ड बनाएगा या एक बार में हमारा ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। तो रीजन कहीं पे आ जाए तो इसका कारण क्या है कि बेंड होना पॉसिबल नहीं है, इसका sp हाइब्रिडेशन जो होता है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है बाइडेंटेड लिगेंड बनने में, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या होगा, तो इसका नाम तो हो जाएगा हमारा साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसोसाइनाइड। बट अगर हम IUPAC के अंदर देखेंगे तो इसको जो नाम लिखा जाता है इसका IUPAC के अंदर, ठीक है, वो IUPAC में नाम लिखने का जो तरीका है इसका, वो कुछ इस तरह से होता है कि इसको बोलते दोनों को ही साइनाइड ही है, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे। लेकिन साइनाइड का में अगर यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाया तो साइनाइड C, उसको बोलेंगे साइनाइड N। आगे बस हमें तो IUPAC में नाम लिखने का तरीका इसका इस तरह से होता है, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आएगा, जैसे कि साइनेट आयन, ठीक है। साइनेट आयन क्या होता है, लिख देता हूं मैं, OCN माइनस,
ये हमारा हो गया साइनेट आयन। अब देख लेते इसके केसेस, देख लेते क्या क्या होते हैं। कि एक केस हमारे पास में ये है कि OCN O पे माइनस, इसमें भी हमारा क्या होगा, O पे ही माइनस रहेगा, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या रहेगा हमारा लॉन पेयर। सेम वही केस हुआ, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल हुए, तो ये बॉन्ड बनाएगा इससे, एक बार ये बॉन्ड बनाएगा, एक बार इससे ये बॉन्ड बनाएगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो हम देखे तो वहां तो लीनियर था, यहाँ तो लीनियर होने की कोई जरूरत तो नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तो घूम सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, आप लोग जानते हैं कभी भी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कम से कम उस रिंग के अंदर पाया जा सकता है जिसके अंदर कम से कम 8 मेंबर की क्या होती है, हमारे पास में रिंग होती है। तो जैसे कि आप कोशिश कर रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड को आ जाए, आप कुछ कोशिश इस तरह से करना चाहते हो कि यहाँ मेटल आ जाए हमारे पास में, यहाँ पे कार्बन आ जाए, फिर यहाँ पे हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा कुछ होना, और फिर आप ये बनाओ। लेकिन इसमें ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। कभी भी आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना हो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके लिए 8 मेंबर की रिंग होना जरूरी है। तो 3 मेंबर 4 मेंबर की रिंग के अंदर हमारा कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आना पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ, इसलिए ये भी हमारा बन तो सकता था अगर हमारे पास में क्या होता, अगर ये बाइडेंटेड हो सकता था, बट बाइडेंटेड नहीं हुआ है हमारे पास में। कैसा हो गया हमारा, यूनिडेंटेड हो चुका है। हालांकि इवन ये तो बाइडेंटेड की कैटेगरी में भी नहीं आते, ठीक है। अगर वहां पे 3 मेंबर की या 4 मेंबर की रिंग बन रही हो तो वो तो कैटेगरी जो आती है वो फ्लेक्सीडेंटेड के अंदर आती है। 5 और 6 मेंबर वाले ही इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जब लिखवाया था ना, तो वहां मैंने 5 और 6 मेंबर पे ही जोर इसलिए दिया था, ठीक है। चलिए इन दोनों के नाम देख लेते हैं। तो बेटा इसका नाम क्या होगा हमारा, साइनेट, साइनेट, और इसको हम बोलेंगे क्या, आइसोसाइनेट, ठीक है। अच्छा, इनको आईयूपीसी नेम कैसे देंगे हम दोनों को ही, ठीक है। तो आईयूपीसी नेम जो होगा, तो जैसे इसको एक बार देख लेते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, क्यों नोट्स को बिगाड़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा साइनेट, इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनेट, और दोनों का ही आईयूपीसी में नाम क्या दिया जाएगा हमारा, साइनेट, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी था। साइनेट O और साइनेट इसको क्या बोलेंगे हम, N। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो इसी तरह से कोई एग्जांपल आता है हमारे पास में, कौन सा होता है, वो एग्जांपल होता है हमारे पास में थायोसाइनेट का, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास में कौन सा, थायोसाइनेट का। थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में क्या होगा हमारे पास में, उसमें SCN माइनस होगा हमारा, ये क्या होगा हमारे पास में, SCN माइनस आ जाएगा। तो SCN माइनस होगा हमारा कौन सा, थायोसाइनेट। देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसकी, एकदम एक्यूरेटली हमारा सेम टू सेम वैसी रहेगी हमारे पास में, ठीक है। SCN माइनस, ठीक है। यहाँ मेटल, यहाँ मेटल, ये हमारा बॉन्ड बनाएगा, ये हमारा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया कौन सा, थायोसाइनेट, और इसको बोलेंगे हम आइसोथायोसाइनेट। अच्छा, थायो क्यों आ गया, सल्फर जब बढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं थायो बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम जो नाम देंगे आईयूपीसी में क्या होगा हमारा, थायो साइनेट S, और इसका नाम क्या होगा हमारा, थायो साइनेट, क्या होगा हमारे पास में, N हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा होगा। तो उसका नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास में आएगा वो आएगा नाइट्रेट का। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास में कौन सा, नाइट्राइट का, है ना, नाइट्राइट का होगा। और नाइट्राइट जो होगा हमारे पास में फॉर्मूला लिख देते हैं, तो हम NO2 लिख देते हैं, NO2 माइनस, ठीक है। NO2 माइनस, इसके दो केस पॉसिबल है। पहले आप जो NO2 माइनस है उसकी स्ट्रक्चर देख लो बेटा। तो NO2 माइनस की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में, वो कुछ ये होती है, ठीक है। तो डेंसिटी जो होगी हमारे पास में वो या तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हमारा ये वाला हो सकता है। जब हम बात कर लेते हैं कि सपोज करोगे मैं यहाँ पर मेटल को रख देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे तो कोई भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं आ रहा ना। तो सपोज करोगे मैंने यहाँ पे मेटल को रख दिया, उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाता है तो अगर आप सोचेंगे यहाँ पर, तो आप ऐसा समझे ना कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, नाइट्रोजन ही बना रहा है,
ये लोन पेयर तो इसी का है, तो ऐसा बना देते अपन। तो ये कितने मेंबर की रिंग बन रही है यहाँ पे, अगर बीच में अगर देखा जाए तो 3 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 3 मेंबर की रिंग का भी हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो 3 मेंबर वाली रिंग जो होती है वो हमारी स्टेबल नहीं रह पाती है। इस वजह से भी वो क्या होता है, एक टाइम इनमें से कोई एक ही बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने NO2 माइनस को लिया है तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि इस तरह से बन सकता है बॉन्ड हमारा, O माइनस के थ्रू बन सकता है, या हमारे पास में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारा NO2 के लोन पेयर से बन सकता है। ठीक है, देखो ये मैंने दोनों O को अलग कर दिया, मैंने यहाँ माइनस कर दिया, लेकिन इसका लोन पेयर यहीं पर है। ओके, ठीक है, या फिर मैं आपको एक बार समझा दूं, इसे ऐसा कर दिया। ठीक है, ये ऐसा कर दिया, लेकिन लिखने में हमारे यहाँ पे NO2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रह जाएगा। तो मैं ये वाले NO2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और इनके नेगेटिव चार्ज को मैं कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ, मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे हमारे पास मेटल है, यहाँ पे हमारे पास मेटल है, तो या तो हमारा ऑक्सीजन बम बनाएगा या हमारे कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बम बनाएगा। अगर हमारे ऑक्सीजन ने बम बना दिया तो हम बोलेंगे इसको नाइट्राइट। क्या बोलेंगे हम इसको, नाइट्राइट। अगर नाइट्रोजन ने बम बनाया तो हम बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और आईयूपीएसी में नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी में जो नेम होगा वो होगा नाइट्राइट ही होगा, नाइट्राइट ओ। इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइट एन। आगे बात सुनो, तो इस तरह से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह का जो ये होगा एम्बीडेंटल लिगेंड का एक और हमारे पास में क्या आ गया, एग्जांपल आ गया। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी लिगेंड हमारा एम्बीडेंटल लिगेंड क्यों बन सकता है। उसका कारण मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, कि वो एम्बीडेंटल लिगेंड होने का उसका मेन मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए अगली कैटेगरी को समझते हैं हम, जो कि होता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड के सारे एग्जांपल है हमारे पास में। अगला होगा हमारे पास में जो सेकंड जो नोट आएगा वो आएगा हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में। फ्लेक्सीडेंटेड, अब जैसा कुछ नाम से आपको आइडिया लग रहा है कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी होनी चाहिए इसके पास में। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लिगेंड होते हैं हमारे, ये कभी हमारे बाइडेंटेड की तरह, कभी हमारे मोनोडेंटेड की तरह हमारा बिहेव कर सकते हैं, है ना। तो लिख देते हैं कि दीज लिगेंड कैन चेंज their denticity, that means they can behave like monodentate as well as didentate या bidentate ligand according to requirement of metal। अगर मेटल को जरूरत होती है कि उसको कहीं बॉन्ड बनाते हुए बाइडेंटेड की जरूरत पड़ गई है, दो बॉन्ड चाहिए, तो ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेंगे। अगर मेटल के पास में बाकी दूसरे लिगेंड जो होंगे वो सारे इनफ होते हैं, तो ये कैसे करेंगे बिहेव, हमारे मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब एक बार हम समझ लेते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बनते हैं कैसे। अभी देखो पूरा अपने पास में एक ओवरव्यू कर लेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड और डाइडेंटेड के सामने हम एक बार हम सभी को ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन यहाँ पे लिख देते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा सा बनना चाहिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन लिखिए, which of the following ligand can act as bidentate ligand, है ना। हम कुछ ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपके सामने आया हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजन में ये लोन पेयर होता है। सेकंड ऑप्शन का हम देखेंगे हम, तो वो आ गया हमारे पास में, जैसे कि आप मान सकते हैं एथिलीन डायमीन, है ना। एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, NH2।
ऐसे लिख देते, नाइट्रेट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में नाइट्रेट। नाइट्रेट कैसा होगा हमारे पास में, कुछ इस तरह का होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और तीन ही ऑप्शन है ना। और फोर्थ ऑप्शन आप लिख सकते हो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगर आपने इससे पहले वाले कंसेप्ट को ध्यान से नहीं समझाओ और मान लीजिए आपने यहाँ पे मेटल सबके पास में रख दी, हमने यहाँ पे क्या रख दी, सबके सामने मेटल रख दी, और हम मेटल से एक बार बॉन्ड भी बना देते। हमने क्या बनाया, ये बॉन्ड बनाया, हमने मेटल से क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। इस वाले में हमने मेटल से क्या बनाया, हमने बॉन्ड बनाया। तो आपको अगर यहाँ दिख रही हो तो इनकी किलेट रिंग के बारे में बताइए कि किलेट रिंग कितने की बनी हुई। अगर हम यहाँ पे किलेट रिंग की साइज बोले, है ना, किलेट रिंग की साइज क्या है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 किलेट रिंग कितने की हमारे पास में, 3 मेंबर की हमारे पास में क्या है, किलेट रिंग है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास में क्या मिल रहा है, इसमें टोटल 5 मेंबर की रिंग बन रही है। इसमें आपके पास कितना बन रहा है, 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग बन रही है ना। तो इसमें आपके पास में तैयार क्या हो रही है, 5 मेंबर की रिंग। इसके बाद आपके पास तैयार क्या हो रही है, 4 मेंबर की रिंग हो रही है। तो यानी कि अगर हम देखें, हम लोग तो जानते हैं कि 3 मेंबर की रिंग होती है वो हमारी अनस्टेबल हो सकती है, तो वो तो बाइडेंटेड की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर सकती। तो पहली बात तो यहाँ पे हटा दीजिए कि 3 मेंबर की किलेट रिंग का बनना पॉसिबल नहीं है, ये बाइडेंटेड बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 को तुमने पढ़ा है कि 5 तो स्टेबल होती है, ठीक है। 4 हमारी जरूरत के ऊपर है, स्टेबल है भी सही, क्योंकि हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो सबसे कम स्टेबल 3 होता है, उससे ज्यादा 4 होता है, उससे ज्यादा 5, उससे ज्यादा क्या होता है, 6 होता है। तो 4 से हम काम चला भी सकते हैं और नहीं भी चला सकते, दोनों ही है, स्टेबिलिटी भी है और नहीं भी है। तो जो हमारे पास में जहां पर 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो हमेशा आपका क्या बनेगा, ये वाला आपका बनेगा एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, आप यार सोचेंगे यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन ही है, एक काम करिए, एक नाइट्रोजन को 14 बनाइए, एक नाइट्रोजन को अपना बनाइए 15 बनाइए। आगे बात समझ। तो जब भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना नाइट्राइट वाला एग्जांपल, वो इसी का तो था, ठीक है। तो वो हमारा एम्बीडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। जहां पे 5 और 6 मेंबर की रिंग बन रही है, वो हमारा बन सकता है बाइडेंटेड। क्या बनेगा हमारा, बाइडेंटेड। एम्बीडेंटेड अगर देखा जाए तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ही होती है। बाइडेंटेड की डेंसिटी कितनी होती है हमारे पास में, 2 होती है। और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, फ्लेक्सीडेंटेड। कैसा होगा हमारा, अगर हमारे पास में रिंग जो बनेगी वो हमारे पास 4 मेंबर की बनती है, तो वो बनता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। आगे बात समझ। इसका मतलब क्या होगा, वो कभी कभी 2 डेंसिटी 2 भी बता सकता है और किसी केस में हमारा 1 भी बता सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हमारा, बी वाला है। अगर हम अगर यहाँ से ऐसे देखते, नॉर्मल कंसेप्ट से देखते, सिर्फ हम लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लेते, बाकी स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं करते, तो हम तो सारे ऑप्शन सही कर देते, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जो मैंने एक जो कंपेरिजन बताया, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। इससे आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा कि कौन पॉलीडेंटेड वगैरह हो सकते, कौन फ्लेक्सीडेंटेड या कौन एम्बीडेंटेड होंगे। आगे बात सुनो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक क्राइटेरिया तुमने यहाँ पे रखा हुआ ही है कि इस वाले में 3 मेंबर की रिंग नहीं बननी चाहिए, और प्लस आपको पता हो तो हमने एक एम्बीडेंटेड के अंदर ये भी बताया कि हमारा एक sp हाइब्रिडेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। sp वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये भी चीजें उसके अंदर नहीं आने चाहिए, जो हमने उसके अंदर पढ़ी थी, ठीक है। आ रही बात समझ। यहाँ पे जरूरी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे हम इसमें हमें एक नोट लिख देना चाहिए था, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, dented ligand are not capable to form stable chelator ring because their rings are generally 3 member and 4 member with triple bond, with क्या होगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड,
with triple bond which is least stable रिंग। तो यहाँ पे तो रिंग बनने की पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया तो उसके अंदर हम sp हाइब्रिडेशन वाले भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस वाले केस में आपस में 3 मेंबर की रिंग बन रही थी। इस वाले केस में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम 4 मेंबर की रिंग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही आएगा और यहाँ पे तो हमने बात ही कर ली कि लीनियर बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको सपोर्ट ही नहीं करता रिंग बनाने के लिए। अगर हम यहाँ बनाओगे 3 मेंबर की रिंग तो यहाँ पे बन जाएगी, आधी बात समझ, ठीक है। तो सपोर्ट इसको नहीं करता। तो ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि बताता है कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के अंदर खासियत क्या होनी चाहिए वो भी लिख देते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड गिव 4 member ring during complex formation when they behave bidentate but this ring still less stable than किससे होती है कम स्टेबल हमारी 5 member और 6 member किलेट रिंग। 5 member और 6 member की जो किलेट रिंग होती है उससे लेस स्टेबल होती है। सो they sometime they कौन मतलब फ्लेक्सीडेंटेड। सो फ्लेक्सीडेंटेड sometime behave like monodentate and sometime behave like कैसे होंगे हमारे डाइडेंटेड लिगेंड। आ रही बात समझ। अब यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि कौन हमारे यहाँ पर मोनोडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है, कौन हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब कौन हमारा एम्बीडेंटेड हो सकता है, कौन हमारा फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहला तो अभी हमने पढ़ाई था नाइट्रेट है ना, उसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्रेट जो होगा हमारा उसकी स्ट्रक्चर जो होगी हमारी O-, ठीक है। मैं 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक में इसको मोनोडेंटेड बना देंगे, एक में इसको बाइडेंटेड बना देंगे, ठीक है। तो एक में ये बन गया हमारा कैसा बाइडेंटेड, जिसके अंदर रिंग इसके बाद देखी जा रही है आपको कितने मेंबर की है, 4 मेंबर की रिंग है। और एक में ये क्या बन गया हमारा, कैसा आ गया हमारा मोनोडेंटेड हो गया। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज दोनों ही तरफ घूमता रहता है, तो वैसे नेगेटिव ज्यादा इजीली डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी बना सकता है, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकली होगा वैसे तो, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो मोनो में तो आता भी नहीं सिमेट्रिकल कंसेप्ट तो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था हमारा NO3- और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा इनको यहां से लिख देता हूँ NO3- CO3 2-। चलो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कार्बोनेट की। कुछ ऐसा ही हो सकता है O-, O-, यहाँ मेटल। कभी दोनों ही जने बॉन्ड बना सकते हैं, कभी एक ही जना क्या बना सकता है हमारा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट हो गया हमारा। एक हो जाएगा हमारा एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में CH3COO-, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसकी C-O, O-, यहाँ पर क्या आएगा वापस में CH3 C-O, O-, M। कभी दोनों ही जने बॉन्ड बनाएंगे तो 4 मेंबर की रिंग,
इनमें देख रहे हो आप 4 मेंबर की रिंग तैयार हो रही है, ठीक है। और कभी केवल एक ही जना क्या कर सकता है, हमारा बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ इस तरफ मैंने क्या लिखे इनके मोनोडेंटेट बना रखे इस तरफ मैंने, और इस तरफ मैंने क्या बना रखे इनको बाइडेंटेट की तरह बिहेव करवा रखा है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि सल्फेट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में हो गया सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा SO4 माइनस, ठीक है, सल्फेट, ठीक है। और सेम ही हमारे पास में क्या आएगा, इधर भी आ जाएगा M M। तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे कभी किसी भी एक जने से बॉन्ड बनाएगा हमारा। सल्फेट की जगह पे अगर आप चाहो तो थायोसल्फेट भी ले सकते हो, एकदम सेम स्ट्रक्चर होगी हमारी, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट में हमारे पास में क्या होगा S2O3 माइनस, एक सल्फर आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को बना देते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, तो एक में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे सल्फर आ जाएगा। एक मिनट चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जगह मैंने क्या कर दिया, सल्फर कर दिया, यहाँ सल्फर कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सल्फर कर दिया, और यहाँ इनमें से एक ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, थायोसल्फेट हो गया हमारे पास में। आप चाहे तो यहाँ पे एक सल्फ्यूरस वाला जो होता है हमारे पास में है ना, सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड, सल्फाइड एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा सल्फाइड। वैसे आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है, ठीक है, कि कौन हमारा इस तरह से बिहेव करेगा, S2O3 माइनस, इसमें क्या आएगा हमारा SO3 माइनस। अब सल्फाइड जो होगा वो भी एकदम सेम सी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर भी, ठीक है, बस में वहां पे क्या आएगा, एक लोन पेयर हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जगह पे क्या आता है हमारा, एक लोन पेयर आ जाता है, तो इस जगह पे क्या आएगा हमारे पास में, एक लोन पेयर आएगा। हो गया ना हमारा SO3 माइनस हो गया हमारा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन हमारा फ्लेक्सीडेंटेड है, कौन हमारा बाइडेंटेड है, कौन हमारा एम्बिडेंटेड है, ठीक है। बहुत ही डिटेल कंसेप्ट से इस लेक्चर को बनाया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया है ये लेक्चर, ठीक है, तो आप इसी तरह से एंड तक सभी वीडियो देखते रहे, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट जो होते हैं बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम अगले लेक्चर में हम लिगेंड की वो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लिगेंड वाला पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड वगैरह कैसे होते हैं, सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है, वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।